जय हिंद प्यारे साथियों, मैं अमित वर्मा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल से और सक्सेस क्लासेस में। जैसा कि आज अपने लोग रेशियो का एक टॉपिक कवर करेंगे, जैसे कि एक टाइप आता है आपका आय और व्यय, आय और व्यय, आय और व्यय पर प्रश्न। कौन सा टाइप क्लियर करेंगे? आय और व्यय पर आधारित प्रश्न। अच्छा, प्रश्न कैसे आता है? जैसे कि प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने लिखा हुआ है, और स्क्रीन के सामने लिखा हुआ है, एक बार प्रश्न देख लीजिएगा जरा। देखिए, आपका प्रश्न दिया है ए और बी की आय। अच्छा, व्यक्ति कौन है? ए और बी। ए और बी की आय कितनी दी है आपके पास? 5:6। जबकि इनका व्यय कितना दिया आपके पास? 3:4। 3:4। अच्छा, ए और बी की आय कितनी दी है? 5:6, और इनका व्यय कितना दिया है? 3:4। और ये क्रमशः बचत, अच्छा बचत दे रहे हैं। बचत कितना कर रहा है? ए 1800 और बी कितनी कर रहा है आपके पास? 1600 बचत कर रहे हैं। ठीक, अब जरा यहाँ देखें, जरा कॉन्सेप्ट आपके क्या रहेगा। देखो, सबसे पहले अपने लोग लिख लेते हैं, ए और बी की आय 5:6 है, व्यय कितना है? 3:4 है। व्यय कितना? 3:4 है। और इनकी बचत कितनी है? 1800। ये कितनी बचत कर रहा है? 1800। और ये कितनी बचत कर रहा है? 1600। इसके टोटल अपने दो तरीके सीखेंगे। अपने लोग कितने तरीके तक सीखेंगे? 2 लोग। देखो, पहला तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट दिए, देखें जरा फर्स्ट कॉन्सेप्ट ये रहेगा, आप व्यय का दोनों तरफ तिर्यक गुणा कर दें। व्यय का दोनों तरफ तिर्यक गुणा। देखें जरा, 4×5 = 20 और 3×6 = 18। 3×6 = 18, यानी कि व्यय का, सुन ले फिर से भाई मेरे, व्यय का दोनों तरफ तिर्यक गुणा। देखो जरा, व्यय का मैंने इधर भी तिर्यक गुणा कर दिया, 4×5 = 20 और 18×4 = 72। 18×4 = 72, तो 3×6 = 18, 3×6 = 18 और 16×3 = 48, 16×3 = 48। अब अपने लोग सिंपल सा करते कितना है? देखिए जरा, अपने लोग सिंपल सा करते कितना? ऊपर जो भी अंतर आता है लिख देंगे बकायदा। ऊपर अंतर इक्वल टू नीचे अंतर, ऊपर अंतर इक्वल टू नीचे अंतर। अच्छा भाई मेरे, ऊपर अंतर है कितना? ऊपर अंतर कितने का है? 2 का भाई अंतर है। 20 और 18 में कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। 2 का अंतर है। और नीचे कितने का अंतर है? 0 0, 12 8 4, ठीक है, और 6 2 2400। कितने का अंतर है? 2400। तो 2 से कैंसिल आउट करेंगे, कितनी बार कटेगा ये? 1200 बार। कितनी बार कटेगा आपके पास? 1200 बार। अब आपसे ये आपका निकलेगा 1 का मान। किसका मान निकलेगा? 1 का मान। अब देखें जरा, अब ध्यान दें जरा, अब इसमें आपसे पूछे गया है प्रत्येक की आय। किसकी पूछी गई? बी की आय। इसमें प्रश्न कर रहा है केवल बी की आय। बी की आय, देखो जो भी आय दी थी, आय के सामने बाकायदा हमने गुणा कर दिया है। अगर बी की आय पूछे तो 12×6 = 7200। अगर आपसे ए की आय पूछता तो 12×5 = 60। कितना था? 6000 रुपए। कितना आता आपके पास? 6000 रुपए। फिर से समझ ले, हमने क्या बताया आपके पास कि इधर व्यय का ऊपर गुणा, नीचे भी गुणा, व्यय का दोनों तरफ तिर्यक गुणा, व्यय का दोनों तरफ तिर्यक गुणा। तो 3×6 = 18, 16×3 = 48, 4×5 = 20, 4 18×4 = 72। ऊपर अंतर कितने का है? 2 का। नीचे अंतर इन दोनों में कितने का अंतर है? नीचे का अंतर है आपके पास 1200। कितने का अंतर है? 1200। अब आपके पास अगर आय पूछ रहा है, आय, तो अगर एक ही आय पूछ रहा है तो आय में आपस में गुणा कर देंगे। 12×5 = 60 और 12×6 = 7200। ठीक है भाई मेरे, ठीक है, ये तो है पहला तरीका। अब आप देखेंगे दूसरा तरीका। क्या देखेंगे आपके पास? दूसरा तरीका देखें जरा। देखें भाई, दूसरा तरीका देखें जरा। दूसरा तरीका क्या आता है? एक मेथड है। आप लोग ऐसे में एक आय को x मान लेंगे। कितना मान लेंगे? आय को x मान लेंगे। अब अपने लोग मेथड कैसे लगाएंगे? देखें जरा, ध्यान दें। अच्छा, एक बात समझाएं, जैसे मुझे, अगर आपके पास आय 10 रुपए है, कितने रुपए आपकी आय? 10 रुपए है। देखो मैं बोले दे रहा हूं, आय अगर आपकी 10 रुपए है और मैं बोल दूं कि आपने बचत 3 कर ली है। बचत कितनी कर ली है? 3 कर ली है। ठीक भाई मेरे, अगर आपकी आय 10 रुपए है और बचत आपने 3 कर ली है, तो आपका व्यय कितने रुपए होगा? भाई मेरे, आपका व्यय कितना रुपए हो जाएगा? तो आप सिंपल से मैथ की भाषा में बताएंगे, कि भाई 10 में से 3 निकल गया, 10 में से 3 निकल गया, कितना बचा? 7 बचा। इसी मेथड पे 10 में से 3 निकल गया, 7 बचा। इसी मेथड पे ये सवाल लगाते हैं। कैसे? देखो, आपकी आय 5x,
तो 5x से 1800 माइनस करेंगे, 5x से 1800 माइनस करेंगे, ठीक है, इक्वल टू कितने के निकल के आएगा 3 के, इक्वल टू कितना आएगा 3 के। इसी प्रकार से 6x में से 1600 माइनस करेंगे, इक्वल टू कितने के निकल के आएगा आपके पास 4 के पास। देखो भाई मेरे आय में से मैंने बचत घटा दी, आय में से बचत घटा दी, आय में से व्यय बचत घटा दी, तो आपके पास क्या निकल आया, आपका व्यय निकल आया। अब क्या करेंगे, 13 गुणा इधर इधर, ठीक है भाई मेरे, तो 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 18 चौके 7200, 18 चौके 7200 इक्वल टू 6 तियां 18x और 16 तियां 48, 16 तियां 48। अब सिंपल से निकाल लेंगे, यहाँ क्या बचेगा 2x, यहाँ पे x है, 4 पंजे 20x, तो 2x बराबर आपके पास 7200 उधर जाएंगे, कितना बचेगा 2400, कितना बचेगा 2400, तो x से काटेंगे कितनी बार कटेगा 1200 बचेगा। अब आप सिंपल सा आपसे आय पूछेगी, आय का इसमें गुणा कर दें, तो 12 छिंग 7200 और 12 पंजे 60, कितना 6000, 12 छिंग 72 और 12 पंजे 60, 6000। देखिए दोनों तरीके बताए मैंने, इन दोनों तरीकों में से कोई भी तरीका अपना लीजिएगा। देखिए भाई मेरे पुलिस के पेपर के लिए इस तरीके के प्रत्येक नोट्स बना के तैयार रखिएगा, प्रत्येक टाइप के मैं क्वेश्चन कराए दूंगा भाई मेरे, इनसे काफी ज्यादा लाभ मिलेगा आपको नेक्स्ट टाइम। इसी प्रकार से अगला प्रश्न एक और देख लीजिएगा, जैसा कि अगला प्रश्न आपके पास लिख के आ रहा है, ए और बी की आय क्या अनुपात दिया है 5:3 और बी और सी की आय का अनुपात दिया 9:5, जबकि वे क्रमशः 1300 और 900 रुपए की बचत करें, तो प्रत्येक की आय लगाइएगा जरा। मैंने आपको 2 कॉन्सेप्ट बताए हैं, दोनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। ज्यादातर जो मेथड है वो आप पहले का प्रयोग करिएगा, ज्यादातर पहले का मेथड प्रयोग करिएगा, ठीक है भाई मेरे, देख लीजिएगा। जैसे कि दिया है ए और बी की आय का अनुपात, कितना दिया आपके पास, ए और बी की आय का अनुपात 5:3, कितना दिया 5:3, कितना दिया 5:3, और आय दी है इसलिए। व्यय कितना दिया आपके पास, व्यय 9:5, और ये क्रमशः कितना 1300 और 900 रुपए खर्च कर रहे हैं, 1300 और 900 रुपए बचत कर रहे हैं, बचत। तो अपना फिर से सिंपल सा वही तरीका रहेगा, फिर से लिखें इधर 5:3, व्यय कितना दिया है 9:5। अच्छा बचत कितनी दी है 1300 और 900। मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया है भाई, कॉन्सेप्ट नंबर पहला मैंने कहा क्या कहा आपसे कि व्यय का दोनों तरफ तिर्यक गुणा कर दो, तिर्यक गुणा व्यय का भाई दोनों तरफ तिर्यक गुणा, व्यय का भाई दोनों तरफ तिर्यक गुणा, ठीक। देखो 5 पंजे 25, 9 तिया 27, 9 नेम 8100 और 13 पंजे 6500। अब आपका कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, मैंने अभी आपको बताया भाई मेरे, ऊपर अंतर जो भी है, ऊपर कितने का अंतर है 2, ऊपर अंतर कितने का 2, नीचे अंतर 0, 11 में से 5 गया 6, और ये कितना बचा 1, ये कितना बचा 1, तो 2 से काटेंगे, कितनी बार कटेगा आपका पास 800 बार, कितनी बार कटेगा 800 बार। अब आपसे सिंपल सा प्रश्न पूछ रहा है प्रत्येक की आय, तो यहाँ पे आय में आपस में गुणा कर दे, एक की आय कितनी निकल आएगी 8 पंजे 4000, और बी की आय कितनी निकल आएगी 8 तिया 2400, कितनी निकल आएगी 2400, 8 पंजे 4000 और 8 तिया 2400। देखिए चाहे कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट लगाएं चाहे कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड लगाएं, दोनों के मान निकाले जा सकते हैं। इसी प्रकार से आप तीसरा प्रश्न एक और देख लीजिएगा, देखें जैसा कि तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप एक बार देख लीजिएगा प्रश्नों को और लगाइएगा। चाहे कॉन्सेप्ट नंबर 1 का प्रयोग कीजिएगा चाहे कॉन्सेप्ट नंबर 2 का प्रयोग कीजिएगा, कोई भी कॉन्सेप्ट करिएगा, लेकिन आंसर आपका दोनों जगह से सेम आना चाहिए, ठीक है भाई मेरे। देखें जरा, जैसे कि दिया हुआ है ए और बी की आय अनुपात दिया है, कितना दिया 2:3, इनका व्यय दिया है 5:9,
और ये क्रमशः बचत कितनी कर रहे हैं, प्रत्येक 600 रुपए की बचत कर रहे हैं। अच्छा, प्रत्येक 600 रुपए की बचत कर रहे हैं तो अलग है। अच्छा, यहां प्रश्न दिया है प्रत्येक 600 रुपए की बचत कर रहे हैं। अगर ये प्रश्न देता दोनों 600 रुपए की बचत कर रहे हैं तो देखो भाई, दोनों अगर बोलता 600 रुपए की बचत कर रहे हैं, दोनों 600 रुपए की, तो हो सकता था ये 300 और ये भी 300 हो सकता था, आधा था वो। लेकिन यहाँ पे बोला प्रत्येक 600 रुपए की बचत कर रहे हैं, तो प्रत्येक का मैंने अलग अलग लिख दिया। अब बोला कॉन्सेप्ट आपका क्या रहेगा, कॉन्सेप्ट नंबर 1, देखो व्यय का दोनों तरफ तेरे गुणा, 9 दूनी 18, 5 तिया 15, 5 छिक्का 3000 और इधर 9 छिक्का 54। ऊपर सिंपल सा अंतर, कितने का अंतर आ चुका, ऊपर अंतर कितने का, 3। ऊपर अंतर, जो भी ऊपर अंतर है, जो भी अंतर ऊपर है, ऊपर कितने का अंतर है आपके पास, 3 का अंतर है, बट्टे नीचे अंतर, नीचे अंतर देख लीजिए कितने का, 0 0 4 और कितना है 2, 2400 का। तो 3 से काट दीजिएगा, कितनी बार कटेगा आपका, 800 बार। कितनी बार कटेगा भाई मेरे, 800 बार। अब आपसे प्रश्न पूछा है प्रत्येक दोनों की आय, दोनों की आय, तो दोनों की आय, दोनों की आय, तो इसमें गुणा कर दीजिएगा, 8 तिया 2400। अगर बी की आय, ए की आय पूछेगा तो 8 दूनी 1600। बस सिंपल, क्लियर भाई मेरे। शायद मेरे ख्याल से एक छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूं मैं आपके लिए, क्योंकि आपका सिलेबस जल्दी से खत्म हो जाए। शायद आपको तरीका पसंद आया होगा, पसंद आया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें भाई मेरे।